दोस्तों, डीएम साहिबा अपने लिए चप्पल खरीदने दुकान पर जाती हैं। उसी बीच डीएम साहिबा और दुकानदार के बीच कहासुनी हो जाती है। तो दुकानदार डीएम साहिबा को धमकी देता है और कहता है, अगर तुमने यह चप्पल नहीं खरीदी तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा और पास के ही थाने में मेरी बहुत जान पहचान है, पुलिस तुम्हें पकड़कर थाने में डाल देगी। इससे बेहतर है तुम मेरी बात मान लो और मुझसे बहस मत करो। तब डीएम साहिबा दुकानदार से कहती है, ठीक है, तुम पुलिस को ही बुला लो, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कितनी जान पहचान है। और पुलिस क्या करती है मेरे साथ? दरअसल दोस्तों, डीएम साहिबा को पता है कि वह एक डीएम ऑफिसर है और उसे पुलिस वाले आएंगे तो पहचान ही लेंगे। लेकिन जब पुलिस वालों की टीम दुकान पर पहुंचती है तो दुकानदार पुलिस वालों को कहता है कि यह औरत चप्पल खरीदने मेरी दुकान पर आई और मुझसे बदतमीजी करने लगी और चप्पल भी नहीं खरीद रही है। तो पुलिस वाले डीएम साहिबा को कहते हैं कि ए औरत, तुम क्यों इस दुकानदार से लड़ाई कर रही है? दरअसल वह पुलिस वाले डीएम साहिबा को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि डीएम साहिबा सादे कपड़ों में मौजूद थी। इसके बाद वह पुलिस वाले और कुछ दरोगा डीएम साहिबा को गाड़ी में बैठाते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो होता है उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। आखिर क्या हुआ था डीएम साहिबा और दुकानदार के बीच, और आखिर उन पुलिस वालों और दरोगा के साथ अब क्या होगा? अब डीएम साहिबा क्या एक्शन लेगी सभी पर? आइए दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना है कानपुर शहर की। एक गरीब औरत अपने लिए चप्पल की दुकान पर चप्पल खरीदने जाती है। वह कुछ चप्पल देखती है लेकिन उसे पसंद नहीं आती है तो वह दुकानदार ज़बरदस्ती करने लग जाता है उस औरत के साथ कि तुम्हें चप्पल तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन औरत कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ की चप्पल पसंद नहीं आई तो मैं क्यों लूँ? लेकिन दुकानदार बहुत बदतमीजी कर लेता है और महिला का बार बार अपमान करने लग जाता है और धमकी देने लग जाता है कि अगर तुमने यहाँ से चप्पल नहीं खरीदी तो मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। तो वह औरत बेचारी पहले से ही गरीब थी, उसे ना चाहते हुए भी डर कर वहाँ से मजबूरन खराब चप्पल खरीदनी पड़ी। उस औरत को मजबूरन जितने सारे पैसे थे उन सारे पैसों को उसने चप्पल खरीदी और चप्पल के दाम भी बहुत ज़्यादा थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी। वह औरत खूब रोने लगी क्योंकि उसकी बचत के पैसे भी उस दुकानदार ने डरा धमकाकर ले लिए थे। उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इसके बाद वह पास के ही थाने में जाती है और वहां जाकर उस दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाती है कि उस दुकानदार ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ख़राब चप्पल दी और उन सारी चप्पल के पैसे भी बहुत ज़्यादा मुझसे लिए और जब मैं इसकी शिकायत कर रही थी तो वह मुझसे बदतमीजी करने लगा और मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। तो मुझे मजबूरन यह चप्पल खरीदनी पड़ी। आप उस दुकानदार की कंप्लेन लिखिए और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाइए। मैं बिल्कुल गरीब घर से हूँ, मैं बर्तन मांज कर अपना घर चलाती हूँ। तब वह पुलिस वाले उस औरत से कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं होती है चप्पल खरीदने की तो तुम दुकान पर जाती ही क्यों हो? और उस दुकान से तुमने चप्पल ली है तब तुमको तो खरीदनी ही पड़ेगी। वहाँ के पुलिस वाले और दरोगा भी उस औरत की कंप्लेन नहीं लिखते हैं और उल्टा उस औरत को और अपमान कर देते हैं, उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाते हैं, उसके हुलिये का भी मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर वह औरत रोती रोती अपने घर जाती है। उस औरत का इतना अपमान दुकानदार ने किया, उसके बाद बहुत अपमान उन पुलिस वालों ने भी किया।
अब बेचारी औरत के दिमाग में वही बातें चल रही थी। वह दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। औरतों को उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है, चाहे गरीब हो या अमीर स्त्री। स्त्रियों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, और जब कोई वह इज्जत पर हाथ डालता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद वह औरत अपने लिए नया काम ढूंढने के लिए निकलती है। तब उसे एक दलाल मिलता है जो कहता है कि एक कलेक्टर के यहाँ तुम्हें झाड़ू पोछा और बर्तन करना होगा, क्या तुम कर लोगी? तो वह औरत कहती है, हाँ मैं तो कर लूँगी, मुझे तो काम की बहुत ज़रूरत है। तो वह दलाल उस औरत को कहता है, तुम्हें महीने के 8,000 मिलेंगे, जिसमें से 1,000 तुम्हें हमेशा मुझे देना पड़ेगा। तो वह औरत मान जाती है, जिसके बाद दलाल कहता है कि तुम्हें कल से ही काम पर जाना है। तो वह औरत खुश हो जाती है और अपने पिछले दुख दर्द को थोड़ी से भूल जाती है। अब अगली सुबह वह जल्दी उठकर डीएम साहिबा के घर जाती है। घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी आलीशान था। वह औरत, जिसका नाम कमला था, कमला डीएम साहिबा के घर को देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ गई थी। वह सोच रही थी कि इतना बड़ा घर है, अब इसकी रोज़ाना सफाई करना पड़ेगा और रोज़ाना पोछा भी लगाना पड़ेगा। जो नहीं किया था वो भी पैसे के लिए करना तो पड़ता है। यह सोचकर वह सफाई शुरू कर देती है। पूरे घर की धीरे धीरे वह सफाई कर रही होती है। इतने में डीएम साहिबा बाहर आती है, जहां उन्हें कमला नज़र आती है। तब डीएम साहिबा कमला को कहती है, तुम आज ही आई हो ना? तो कमला कहती है, जी हाँ मैडम, मैं आज ही से आई हूँ। तब डीएम साहिबा कमला को कहती है कि ठीक है, तुम रोज़ाना घर में झाड़ू पोछा कर दिया करना, और जो बचे हुए बर्तन हैं वह साफ़ कर दिया करना, और अगर तुम्हें खाना खाना हो तो तुम यहीं पर खा लिया करना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। यह सुनकर कमला को काफ़ी अच्छा लगता है। डीएम साहिबा काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने बड़े अधिकारी होने का बिल्कुल भी रुतबा उस गरीब महिला को नहीं दिखा रही थी। इसके बाद रोज़ाना कमला अपना कार्य करती और रोज़ाना बर्तन मांजकर अपने घर चली जाती थी। समय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन वह जब डीएम साहिबा के घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक दरोगा डीएम साहिबा के घर पर आता है। डीएम साहिबा से काम के सिलसिले में बात करने, तो डीएम साहिबा और वह दरोगा दोनों बैठकर काम की बातें कर रहे थे। तो कमला की नज़र उस दरोगा पर पड़ती है, तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि यह वही दरोगा था जिसने थाने में कमला का अपमान किया था, कमला के साथ बदतमीजी की थी और उसी गरीबी का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद कमला मुंह नीचे करके झाड़ू पोछा लगाने लगी। तब डीएम साहिबा कमला से कहती है कि कमला जाओ और 2 चाय बनाकर ले आओ। तो कमला जाती है और चाय बनाकर ले आती है, और जब कमला चाय दे रही थी तो दरोगा तो अपना पूरा मुंह नीचे कर लेती है। तो डीएम साहिबा कहती है, क्या हुआ, तुम अपना मुंह नीचे क्यों की हो? क्या हुआ, तुम मुंह ऊंचा रखो, वरना चाय धुल जाएगी और तुम्हें ठोकर भी लग जाएगी। तब कमला अपना सर ऊंचा करती है, तो वह दरोगा कमला को पहचान लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो डीएम साहिबा दरोगा को कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो दरोगा कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही हंस रहा हूँ डीएम साहिबा। डीएम साहिबा मन ही मन समझ जाती है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो बात है। अब दरोगा डीएम साहिबा के घर से जा रहा था, तभी दरोगा कमला को बाहर बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी शिकायत डीएम साहिबा से की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भूल से भी डीएम साहिबा के सामने मेरी पोल मत खोलना। तो कमला और डर जाती है और कमला उस दरोगा को कहती है कि ठीक है साहब, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। इसके बाद दरोगा अपने काम को चला जाता है और कमला भी अपना काम करने लग जाती है।
तब अगले दिन डीएम साहिबा कमला से जब मुलाकात करती है तो डीएम साहिबा को वह कल की बात ध्यान में आ जाती है। तो डीएम साहिबा कहती है कि कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम अपना मुंह नीचा कर रही थी उस दरोगा के सामने और वह दरोगा भी तुम्हें देखकर हंसने लग गया था। जरूर कुछ न कुछ तो बात है, मुझे बताओ क्या हुआ। तो कमला कहती है कि नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे ही मुंह नीचे कर रही थी। मैं अनजान लोगों के सामने हमेशा मुंह नीचे ही रखती हूँ। तो फिर डीएम साहिबा कमला को कहती है कि फिर वह दरोगा तुम्हें देखकर हंसने क्यों लगा। तो कमला कहती है मुझे नहीं पता मैडम, और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। तब डीएम साहिबा समझ जाती है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो बात है। वह 1-2 दिन निकल जाते हैं। तब डीएम साहिबा कमला को बुलाती है और उस पर दबाव डालती है और कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि आखिर तुम्हारा और दरोगा का क्या रिश्ता है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, जल्दी बताओ। तब वह कमला न चाहते हुए भी डीएम साहिबा को सारी बातें बता देती है और कहती है मैं एक दिन चप्पल लेने के लिए दुकानदार के पास गई थी, तो दुकानदार ने मेरा अपमान किया और मुझे टूटी हुई और ख़राब चप्पल मजबूरन दे दी और उनकी कीमत भी मुझसे बहुत ज़्यादा ली गई। और जब मैं उस दुकानदार के प्रति कंप्लेन लिखवाने थाने में गई तो थाने में इस दरोगा ने और इनके साथियों ने मेरा खूब अपमान किया, मुझे खूब नीचा गिराया। यह सुनकर डीएम साहिबा आग बबूला हो जाती है क्योंकि उनके नीचे का काम करने वाला दरोगा और थानेदारों ने एक गरीब महिला का मजाक उड़ाया था। तब डीएम साहिबा कहती है कि चिंता मत करो कमला, अब तुम्हारा बदला मैं लूँगी। इन सभी लोगों का डायरेक्ट नहीं बल्कि इन सब से बहुत खतरनाक रूप से मैं प्लान बनाकर बदला लूँगी। तब डीएम साहिबा एक प्लान बनाती है और वह एक गरीब महिला का भेष बनाती है और गरीब महिला का भेष बनाकर वह उसी दुकानदार के पास चप्पल खरीदने जाती है जहां पर वह दुकानदार डीएम साहिबा को कुछ चप्पल दिखाता है जो कि बहुत फटी होती है, बहुत ही पुरानी होती है। तो डीएम साहिबा कहती है कि नहीं, मुझे यह चप्पल नहीं लेनी। तब दुकानदार डीएम साहिबा को कहता है कि तुम्हें नहीं लेनी थी तो तुम यहाँ आई क्यों हो, अब तो तुम्हें चप्पल लेनी पड़ेगी। तो डीएम साहिबा कहती है कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, तुम चप्पल बहुत ख़राब रखे हो, फटी हुई है, मैं इन चप्पल को क्यों लूँ। तो दुकानदार डीएम साहिबा से बदतमीजी करने लग जाता है। वह नहीं जानता था कि जिस गरीब महिला का वह मजाक उड़ा रहा है, जिसके ऊपर दबाव बना रहा है, जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है, वह कोई गरीब महिला नहीं बल्कि उस शहर की डीएम थी। इसके बाद डीएम साहिबा कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं यह चप्पल नहीं खरीदूंगा। कहता है ठीक है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। तो डीएम साहिबा कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे यह चप्पल नहीं चाहिए। तो दुकानदार अपने थानेदार साथियों को बुला लेता है। तब उस दुकान पर कुछ देर में ही वहाँ दरोगा और उसके साथी थानेदार दुकान पर आ जाते हैं और डीएम साहिबा को कहते हैं ऐ औरत, तुम क्यों दुकानदार के साथ बदतमीजी कर रही है, तुझे समझ नहीं आता। तब डीएम साहिबा कहती है कि साहब, मुझे यह चप्पल नहीं चाहिए, यह चप्पल तो बहुत ख़राब है और फटी हुई है, मैं इन चप्पल को क्यों खरीदूंगा। तब दुकानदार कहता है तुम यह चप्पल खरीद लो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसके दुकानदार के साथ बदतमीजी की है, इसका समय व्यर्थ किया है। तुम्हें अगर चप्पल नहीं खरीदनी है, तुम्हारी औकात नहीं है चप्पल खरीदने की, तो तुम आती क्यों हो। यह बोलकर डीएम साहिबा को कहता है कि चप्पल खरीद रहे हो या मैं तुम्हें थाने में बंद करूं। तो डीएम साहिबा कहती है तुम मुझे थाने ही ले चलो। जिसके बाद वह दरोगा थानेदार डीएम साहिबा को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तभी एक लेडी दरोगा आती है और वह अपने हाथ में एक डंडा लेती है और वह डीएम साहिबा पर लाठीचार्ज करने ही वाली होती है। तभी डीएम साहिबा अपने असली रूप में आ जाते हैं।
जिसे देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। वह दरोगा जब डीएम साहिबा का असली रूप देखता है, असली चेहरा देखता है, तो उसके पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में डीएम साहिबा का अपमान किया और डीएम साहिबा को थाने में बंद कर दिया। इसके बाद वह दरोगा डीएम साहिबा को कहता है, मैडम आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। और आनन फानन में वह थाने को खोलता है और डीएम साहिबा को बाहर बुलाता है। इसके बाद डीएम साहिबा कहती है कि तुम सभी लोग मिलकर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, अब तुम्हें भी सज़ा होगी और उस दुकानदार को भी मैं हालात ख़राब कर दूंगा। तुम लोग गरीबों के साथ इतना अन्याय कर रहे हो, चंद पैसों के लिए उनका अपमान कर रहे हो। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। डीएम साहिबा उस दुकानदार को आनन फानन में गिरफ्तार करती है। उस दुकानदार के पास जाती है और उसका छापा मारती है। उस दुकानदार के साथ साथ पूरे थाने के लोगों को भी सस्पेंड कर देती है और सभी को पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है। इस प्रकार डीएम साहिबा अपने घर की नौकरानी का बदला पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यह सत्य घटना कानपुर शहर की है। दोस्तों, आप लोगों को डीएम साहिबा की इस बहादुरी और न्यायप्रियता पर क्या विचार आए, हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो कल पुनः मिलेंगे किसी नई सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।